सिंगरौली शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग जिसका काम बच्चों का भविष्य संवारना है, लेकिन अब उसी विभाग पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंगरौली शिक्षा विभाग की, जहां हाल ही में जिला कलेक्टर को दिए गए एक आवेदन में हैरान कर देने वाले आरोप लगाए गए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। सबसे बड़ा आरोप है आरडी साकेत, जिन्हें दिसंबर 2024 में सरकारी पैसे के गबन के आरोप में सजा सुनाई गई और 3 महीने जेल में रहने के बावजूद आज तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया। वे अब भी दफ्तर में हाजिरी लगाते हैं। बढ़न कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 51 लाख की सामग्री खरीदी गई, जिसकी असली कीमत केवल 10 लाख बताई जा रही है। न समिति बनी, न स्टॉक रजिस्टर में दर्ज, बस सीधे करोड़ों की बंदरबाट का खेल। जिले के 61 विद्यालयों में पंखा, बल्ब, इन्वर्टर, प्रिंटर बिना टेंडर और एमआरपी से ज्यादा दाम पर खरीदे गए। वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट में भी जमकर हेरा फेरी, कई स्कूलों में तो सामान तक नहीं पहुंचा। सप्लाई उसी फर्म से कराई गई जिस फर्म पर पहले भी महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के केस चल चुके हैं। शौचालय, सफाई सामग्री, मरम्मत राशि, उड़ान मॉड्यूल सब जगह गड़बड़ी। 50-50 लाख के टेंडर बिना प्रक्रिया के जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा कार्यालय में बैठे कुछ कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों की स्टेशनरी और फोटोकॉपी की दुकान से जबरदस्ती सामान खरीदवाया जाता है। आरोप तो यह भी है कि जीएम पोर्टल पर निविदाओं में शर्त ही ऐसी रखी जाती है कि सिर्फ चहेती कंपनियों को फायदा मिले, यानी शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप सिंगरौली शिक्षा विभाग पर है। आवेदन में साफ कहा गया है, यह पूरा खेल जिला शिक्षा अधिकारी और उनके करीबी प्राचार्यों की मिलीभगत से चल रहा है। अब देखना होगा कि कलेक्टर और प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। सवाल यही है, बच्चों की किताबों पर शिक्षा का पैसा अगर भ्रष्टाचार की फेर चढ़ गया तो सिंगरौली के भविष्य का क्या? सिंगरौली का शिक्षा अधिकारी हटाओ, जिला बचाओ। यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है, क्या मांग है आप लोग की? सिंगरौली में जो शिक्षा विभाग है ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आप सिंगरौली जिला का चाहे छोटा प्राइमरी स्कूल जाकर के देख लीजिए, चाहे जूनियर हाई स्कूल देख लीजिए, चाहे हाई स्कूल का स्कूल देख लीजिए, चाहे लेडीज कॉलेज देख लीजिए, इंटर कॉलेज देख लीजिए, चाहे बॉयज़ का देख लीजिए, चारों तरफ घोटाला घोटाला घोटाला, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। आप खुद ही देखिए कि अभी यहाँ पे जो वर्चुअल लैब का जो खरीदारी हुआ है वो उसका बाजार कीमत मुश्किल से 2 से 4 लाख रुपए का, इन लोगों ने 24 लाख रुपए का खरीदा है। और भोपाल से जो भी शिक्षा विभाग को राशि आती है उसकी पूरी की पूरी बंदरबाट यहाँ पे कर दी जाती है। तो ये जो शिक्षा अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं आरडी सिंह साहब, ये पूरी तरह से जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। लिहाजा जो है कि इन पे नकेल कसने के लिए हम लोगों ने जो है आवेदन बना करके आज शिक्षा विभाग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब इसको गंभीरता से बात को रखें और उनको तत्काल पद से हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते अब संभव नहीं है। यहाँ पे आरडी साकेत करके एक व्यक्ति है जो 3 महीना जेल काट चुका है, उसको जो है कभी भी वो नौकरी कर रहा है। क्या कौन से पद में है वो आरडी साकेत? आरडी साकेत जो है कि गबन के आरोप में इनको सजा सुनाई गई थी। ये विकास खंड बैठन को जोर जेल में बंद है, इनके ऊपर न्यायालय में केस चल रहा है। सरकारी नियम के अनुसार अगर कोई भी 48 घंटे से अधिक अगर किसी को सजा होती है तो उसको तुरंत हटाना चाहिए। इनको अभी तक नहीं है, विभाग में रह रहे हैं, ये सस्पेंड भी नहीं हुए हैं। ये क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग यह है कि हमने जो है कि 11 पॉइंट लिख करके कलेक्टर साहब को हम दे रहे हैं, जिसमें जो है कि जो चम्मच घोटाला वाला है, जो महिला बाल विकास में है, वही वर्चुअल का सामान खरीद रहा है। एक व्यक्ति स्टेशनरी का है, ये जो है कि जेम पोर्टल में ये ऐसा नियम डाल के रखते हैं ताकि इन्हीं के आदमी को जो है टेंडर मिल सके। उसके लिए ये जो है कि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जीएसटी वाला आदमी को टेंडर मिलेगा। सिंगरौली के विद्यालय में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जिला है, तो आप ये कौन सा कंडीशन डाल रहे हो कि जीएसटी नंबर छत्तीसगढ़ का होना चाहिए? तो इस तरह की तमाम मतलब कि मैं सारा आपको एक एक करके पढ़ के सुनाना पड़ेगा। ये मतलब पूरा शिक्षा विभाग को ये पूरा डकार गया। क्या मांग है आपकी? यही हमारी मांग है कि ये जो अनियमितताएं हैं इसकी जांच होकर के इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए और दूसरा शिक्षा विभाग का अधिकारी रह जाए, ताकि जिले में आज जो हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों की हालत ठीक किया जाए। या ऐसे स्कूलों में जो है कि फंड मांगते हैं उसके शौचालय को ठीक करने के लिए, जहाँ शौचालय ही नहीं है तो उसके लिए ये फंड मंगाते हैं। और यहाँ के जो बंदरबाट कैसे करते हैं कि प्राचार्यों से साठगांठ करके इनकी बंदरबाट। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता। जी।
ठीक। ये इस तरह की तमाम अनियमितताएं हैं। लिहाजा ये एक बड़ा है। अभी मैं सीएम साहब के पास भी हमारी मुलाकात होगी, 1 तारीख को मैं जाऊंगा भोपाल, तो सीएम साहब से भी इसकी शिकायत करूंगा।